निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आज है 20 मार्च 2024। ये मेरा सेकंड वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। मैंने मैंने पहले बताया था, मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी सीखा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखा, बट रिस्क मैनेजमेंट को मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसके वजह से मैंने लॉस भी बेयर किया। और मैं बहुत कुछ साल से अभी ट्राई कर रहा था कि ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने के लिए, बट मैं नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा जो ग्रीड है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आप नोटिस कीजिए, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बारे में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ना बहुत कम वीडियोस मिलेंगे और बहुत कम बुक्स मिलेंगे। इसके वजह से ना आज रिटेल ट्रेडर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जबकि रिस्क मैनेजमेंट पहले आता है। मैं आज से करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी लिया था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग के इधर ट्रेड कर रहा है तो मैं कॉल के साइड बाय करूँगा और स्टॉप लॉस में 500 रुपये रखूँगा और 1000-1500 रुपये में निकल जाऊँगा। और ये स्ट्रैटेजी मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा था और मैंने इसमें बहुत प्रॉफिट भी किया था। लेकिन मेरे को और सीखने की बहुत इच्छा थी, जिसकी वजह से मैं कोशिश किया और बहुत कुछ सीखा भी। बट इतने सारे कुछ सीखने के बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ अभी तक फिर भी। उसका कारण यही है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा था। रिस्क मैनेजमेंट एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मतलब जो आपको कॉन्फिडेंस देता है मार्केट में बने रहने को। आप एक चीज़ नोटिस करो, आपने अगर समझ लो आपके पास 20,000 का कैपिटल है और आप 20,000 मार्केट में लगा दिए। अब देखो 1000, 2000 या 2500 प्रॉफिट होगा ना, तो आपको मालूम है ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो पूरा मूव आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो बहुत बड़ा डर रहता है। मेरे अंदर भी ऐसे ही हुआ है और मैं आई बिलीव कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो हैं उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। क्या होता है कि 3000 प्रॉफिट हो गया तो आपको ऐसा डर लगता है कहीं ये रिवर्स कर गया तो, क्योंकि मार्केट तो एक झटके में ऊपर नहीं जाते हैं, धीरे-धीरे जाता है। 3000 प्रॉफिट दिखेगा, फिर वो धीरे-धीरे 1500 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर -500 -1000 हो जाएगा। फिर आपको रिपेंड होता है, मतलब यार मैंने गलती किया, निकल जाता तो अच्छा होता था 3000 में। फिर जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर जाता है 1000, 1500, 2000 दिखते हैं, फिर आप निकल जाते हो। फिर वो जो 3000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था वो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मैं रुकता था ना तो मेरा कैपिटल डबल हो जाता, यानी 20,000 का कैपिटल 40,000 या 45,000 हो जाता था। लेकिन आप वो रिपेंड में रह जाते हो। फिर आप दूसरी बार जब ये ट्रेडिंग लेते हो तो आपको 3000 4000 प्रॉफिट जब दिखते हैं, आप नहीं निकलते हो। आप बोलते हो नहीं, पिछली बार वो तो बहुत ऊपर गया था और इस बार भी जाएगा। लेकिन इस टाइम क्या होता है, वो जो प्रॉफिट रहता है वो माइनस में चला जाता है। फिर 1000 1500 दिखता है, आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, ये अभी जाएगा ऊपर, और वो जाता नहीं है, वो नीचे चला जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ये बताता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मालूम ही नहीं है कि मैं इतने में लॉस ले लूँगा और इतना प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो बेसिकली अगर आपका 20,000 का कैपिटल है तो मिनिमम आप उसको 5 टाइम्स या 4 टाइम्स कर लीजिए उस पैसे को। यानी 20,000 का कैपिटल को आप सिर्फ 4,000 या 5,000 रुपये लेके आप ट्रेड करो और उसमें सिर्फ आप 500 टू 700 लॉस रखो। 20,000 का 2% यानी 400 होता है। 400 आप लॉस रखो, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड आप प्रॉफिट उसका 800 या 1200 या 1600 रखो। देखो आप मैक्सिमम टाइम आप सक्सेस रहोगे, मैक्सिमम टाइम। क्यों? रीज़न ये है कि जो 4000 या 5000 आप कैपिटल लगा रहे हो और उसमें से अगर 400 अगर माइनस में जाता है ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। इवन 50% भी चला गया, सपोज़ आपने 5000 इन्वेस्ट किए हैं और 50% भी उसका लॉस दिखा रहा है, यानी 2500, फिर भी आपको डर नहीं लगेगा। पर जब आप पूरा कैपिटल लगा देते हो और वो जब नेगेटिव में जाता है तो आप डर के मारे निकल जाते हो और आपका लॉस होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन मैं बोलता हूँ द स्ट्रैटेजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिस्क मैनेजमेंट ही पहला फैक्टर आता है। पहला फैक्टर ही रिस्क मैनेजमेंट है। जब देखो आप, हम लोग जब नए-नए ट्रेडर थे, हम लोग जब नया-नया सीख रहे थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग छोटा-सा लॉस लेते थे और निकल जाते थे, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था तभी क्या होने वाला है, कैसे जाने वाला है, और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था फिर भी निकल जाते थे। मतलब 400 का लॉस लेते थे या 500 का लॉस लेते थे
1000-1200 रुपये प्रॉफिट में निकलते थे। और वो ये चीज़ जब करते थे ना, हम लोग को स्ट्रैटेजी नहीं मालूम था, बट फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे। एट द एंड ऑफ द मंथ थोड़ा बहुत कैपिटल तो हम लोग बना लेते थे, कैपिटल लॉस नहीं होता था। बट सब कुछ सीखने के बाद, स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब सीखने के बाद वो रिस्क मैनेजमेंट को हम लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसके वजह से हम लोग कभी, यही प्रॉब्लम होता है रिटेल ट्रेडर, कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर ना कोई किताब भी नहीं है। और कोई मतलब कोई जो भी ट्रेनर्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, वो खाली इतना बताते हैं कि ऐसा फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये स्टॉप लॉस है, ऐसा है, वैसा है। बट कोई आपको सिखाता नहीं है कि कितना कैपिटल आपको, अगर आपके पास 20,000 है तो उसमें से कितना कैपिटल लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट आपका क्या रहेगा, कोई नहीं सिखाता। बहुत कम ट्रेडर, बहुत कम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है जो कि सिखाते हैं, और उनका मैक्सिमम वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर रहते हैं। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हार्डली 1-2 वीडियो रहेगा। इसके वजह से देखो आप रिटेल ट्रेडर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जो ऑप्शन सेलर है उनका उनका ऑलरेडी जो, मतलब जो सेबी ने बनाया है ना, उसमें ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट हो ही गया है, अपने आप हो गया है, क्योंकि वो 1,30,000 का कैपिटल लेके आता है, उसमें एक लॉट सेल करता है, और 20 to 30 पॉइंट्स उसका स्टॉप लॉस रहता है। तो 1,30,000 में 20 to 30 पॉइंट्स जो स्टॉप लॉस है एक लॉट का, कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 1,500 या 2,000 होगा। और जब वो उसके प्रॉफिट साइड में जाता है तो 1:5, 1:6, 1:7 का उसको प्रॉफिट होता है। मतलब उन लोगों का रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है बाय द सेबी, क्योंकि हम लोग को तो बता दिया गया है कि तुम लोग बाय करते टाइम कैसे भी बाय कर लो, मतलब जो वैल्यू दिख रहा है वैसे बाय कर लो, बट सेल करते टाइम आपको सेल करने के लिए इतना कैपिटल चाहिए। इसीलिए आप देखो ऑप्शन सेलर ही सक्सेसफुल है इस निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन बायर कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसको वो जो आदत लग जाता है ना पूरा कैपिटल लेके बाय करने को, और सेलर वाले को करना ही नहीं देते सेबी, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, कि तुम पूरा कैपिटल लगा के बाय कर सकते हो। उसके पास 1.5 लाख कैपिटल भी रहेगा ना, वो सिर्फ एक ही लॉट बाय करेगा। और अपने पास 20,000 कैपिटल है या 30,000 कैपिटल है, हम लोग तो 7-8 लॉट बाय कर लेते हैं। तो ये एक तरह का खिलवाड़ है रिटेलर के साथ। रिटेल जो इन्वेस्टर है ना, रिटेल जो ट्रेडर है ना, उनके साथ एक खिलवाड़ है। और ये जो छोटे मोटे ट्रेडर है ना, उनसे पैसा ले लिया जाता है बाय बड़े ट्रेडर्स। और इसमें मैं बोलूँगा, इसमें जो नियम कानून बनाया गया है ना, ये अपना हम लोग के अगेंस्ट में है। इसीलिए आपका बेट साइज़ हमेशा आप स्मॉल रखो, छोटा सा बेट साइज़ लेके आप बाय करो। अब देखना, जो अगर 20,000 कैपिटल में अगर आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक या दो लॉट अगर आप बाय कर रहे हो ना, अब देखना मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे, मैक्सिमम टाइम। लॉस में बहुत रेयरली आओगे, सच में। लेकिन हम लोग को जो आदत है ना, गलत आदत, कि हम लोग पूरा कैपिटल लगा के और 2,000-3,000 लेके निकलने की कोशिश करते हैं ना, वो स्कैल्पिंग हो जाता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी नहीं होता है, और कभी पता नहीं चलता है, आपका ट्रेड रिवर्स हो जाता है, तो पूरा ये आधा हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ, आप बोलोगे कि 4,000 5,000 में आप बोल रहे हो बाय करने के लिए, वो तो प्रीमियम वैल्यू इतना ज़्यादा रहता है, बाय नहीं होने देता है। आई बिलीव वो सही आपका थिंकिंग है। अगर आप उस चीज़ को कामली दिमाग ठंडा रख के, अगर आप वेडनेसडे या थर्सडे आप बाय करेंगे, वो प्रीमियम बहुत कम वैल्यू में मिलता है, आप डेफिनेटली फ़ायदे में रहोगे। सो ऑप्शन सेलर जो है ना, वो सेल करके बैठा रहता है 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 8 दिन, क्योंकि उसके बेनिफिट में वो रहता है। और ऑप्शन बायर को अपना पैसा प्रिजर्व करके रखने का रहता है, सिर्फ बुधवार और गुरुवार को ट्रेड करना है, जब भी प्रीमियम का वैल्यू कम रहता है तभी, ताकि आप अपना जो कैपिटल है उसका 20% या 30% आप इन्वेस्ट कर सको, और स्टॉप लॉस वैल्यू आपका बहुत कम रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, और इसके वजह से हम लोग का लॉस होता है। और डेली ट्रेडिंग करने से आपका रिस्क देखो हर रोज़ बढ़ जाता है। अगर 400 का स्टॉप लॉस 4 से 5 बार हिट हुआ, तो आपका करीबन 15 to 20% कैपिटल निकल जाएगा। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाओगे, मेरा इतना पैसा लॉस हुआ, मैं कैसे कवर करूं, क्या करूं। तो उस कवर करने के चक्कर में जो 15 to 20% लॉस हुआ है, और ज़्यादा लॉस हो जाता है, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, कभी कैपिटल वाइप आउट भी हो जाता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं बाइंग करके,
चल जो होगा देखा जाएगा, अब जान दो, पैसा तो गया, सब जाने दो। पर ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ ये वीडियो मेरे लिए भी है और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है। प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो हर रोज़ ट्रेडिंग मत करो। सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे जब भी प्रीमियम वैल्यू वीकली का गिर जाता है ना, उस टाइम पे ही ट्रेड करो। और आप देखो, अगर आपके साइड में ट्रेड चला गया, आप 4,000 को 40,000 बना सकते हो। आप चाहे कोई भी मंथली का वीकली एक्सपायरी उठा के देख लो। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि अगर आप पेशेंसली ट्रेड किए हो और आपका सेटअप बराबर बना है, जो भी इनसाइड कैंडल है या 10 ईएमआई स्ट्रैटेजी है या फिर देखो और ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगा। आरएसआई का है, एमएसीडी का है, वीवैप का है, मूवी एवरेज का है। कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो और कंपलसरी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो आप डेली ट्रेडिंग मत करो कि यार ये प्रीमियम बाय करने को नहीं हो रहा है कि उसका प्रीमियम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वेट करो वेडनेसडे एंड थर्सडे को, फिर आप बाय करो। 20% आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको लगा के, हम डैम श्योर एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे और मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोगों से और मेरे खुद से भी मेरे को ये प्रॉमिस है कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर। बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं मेरा स्ट्रैटेजी सब कुछ सीख चुका हूँ और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मेरा प्रॉपर हो गया है। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो नहीं कर रहा था, पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके ऊपर इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, मैं उसको हल्के में ले रहा था। बट इन एक्चुअल मुझे अभी समझ में आ रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, थर्ड इज़ योर सेटअप। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कर दिया ना, आपका साइकोलॉजी उधर ही ख़त्म हो गया। उधर ही आप समझ गए कि आपका सब कुछ सेट हो गया। खाली जो सेटअप जब बनेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। कभी-कभी हम लोग कैंडल कंप्लीट नहीं होते, प्रेडिक्शन में आ जाते हैं, नहीं, 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 अभी हो जाएगा। जो भी कैंडल आप फॉलो करें, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर या 1 डे, जो भी कैंडल आप फॉलो कर रहे हो, कैंडल कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। कभी-कभी आपको मतलब ये करता है, मतलब आपको अ, घुमाता है। वो बड़े लोग का ही काम है छोटे लोग से पैसा खींच के लेने का। बट अगर आप बड़े लोग के पाथ फॉलो करोगे, वो लोग क्या करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो लोग, उनके पास थोड़ा पैसे ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे। जब भी अपना रिस्क मैनेजमेंट होगा तभी बाय करेंगे। देन एंड ओनली यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। थैंक यू।